प्यारे दर्शकों, दुनिया भर में आज भी ऐसी कई चीजें रहस्य बनी हुई हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगाते हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से सफलता नहीं मिलती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गहराई का पता आज तक विशेषज्ञ कभी नहीं लगा पाए हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, रहस्यमय मंदिरों के बारे में तो हम अक्सर ही कोई ना कोई स्टोरी शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक कुंड की बात कर रहे हैं जो कि काफी रहस्यमय है। इसका जल स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है, इस बारे में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सबका नतीजा अब तक नहीं आया। यह कुंड भीम कुंड है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, भीम कुंड को लेकर एक कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों के एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लग जाती है। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। कथा के अनुसार जब द्रौपदी को प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंच मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए भीम कुंड के नाम से जाना गया। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल अब तक नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान है जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती है। हालांकि भीम कुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदे ही सारी प्यास बुझा देती है। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब इस जल कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत यह कुंड पहले से ही दे देता है। हम आपको बता दें कि इस रहस्यमय कुंड की गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की है, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई का पता नहीं चल पाया। दर्शकों, भीम कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी
गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता, जबकि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। भीमकुंड की गहराई कितनी है और जब भी कोई जल प्रलय आने वाला रहता है तो इसका पानी क्यों बढ़ने लगता है, ये सब चीजें आज भी विशेषज्ञों के लिए एक रिसर्च का विषय है। भीमकुंड, इसे विज्ञान के लिए भी अनसुलझी पहेली बताया जाता है। कहा जाता है कि इसमें डूबने वाले की लाश तक बाहर नहीं आती। इसकी गहराई का सटीक अंदाजा किसी को नहीं। करीब 18 साल पहले जर्मनी के गोताखोरों ने इसकी थाह लगाने की कोशिश की, लेकिन जब वे लोग कुंड में उतरे तो कुछ 100 फीट नीचे ही पहुंच सके। ऐसा माना जाता है कि भीमकुंड हजारों फुट गहरा होगा। कुछ लोगों का दावा है कि कुंड के भीतर बड़े भारी रहस्यमय जीव हैं जो लाश को उठा ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाश उस समंदर में चली जाती है जिससे यह कुंड जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई इस बारे में पूरे भरोसे के साथ कुछ बता नहीं पाता। इतिहास को टटोला तो पता चला कि इस कुंड को बीजावर रियासत ने थोड़ा बहुत संवारा 18वीं सदी में। तभी से यहाँ मेले का आयोजन भी होने लगा, लेकिन यह जगह अध्यात्म और विज्ञान के नजरिए से जितनी महत्वपूर्ण है उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है। वहीं अगर तीर्थ स्थल के तौर पर देखें तो यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, मंदिर है, शिवालय भी है। भीमकुंड को लेकर अगर मान्यता है कि यह समुद्र से जुड़ा है तो एक बड़ी वजह है सुनामी। साल 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी और तब कुंड में भी ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। अब इसमें सवाल यह उठता है कि कुंड का पानी का रंग नीला क्यों है? समुद्र से इसका क्या कनेक्शन है? आखिर इसका क्या राज है नीला होने का? तो हम आपको बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें लाखों साल से कुंड के पानी में घुल रही है, इसके चलते इसका रंग नीला है। गहराई के सवाल पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शायद वैज्ञानिकों ने में अभी सही संसाधनों के साथ इसकी गहराई को नहीं नापा, लेकिन अतः गहरा होना या फिर इसका स्रोत समुद्र से जुड़ा होने जैसी बातें मनगढ़ंत जान पड़ती है। यह कुंड देश के मध्य भाग में है और यहाँ से कोई भी समुद्र 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं है, इसलिए समुद्र से संबंध वाली बात व्यवहारिक लगती ही नहीं। भीमकुंड से कई कहानियां भी जुड़ी हैं। इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि चौसर के खेल में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास भंग होता तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए इसी गुफा से होकर विराटनगर जाने की योजना बनाई थी। हमारे देश में घूमने के लिहाज से एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन जगहों से जुड़ा इतिहास या अद्भुत राज लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। इस कुंड का निर्माण भीम की गदा से हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी बिल्कुल नीला और साफ है। ऐसा भी माना जाता है कि इस कुंड की गहराई में कोई जैसे 2 बड़े छिद्र हैं, एक में बहुत तेजी से पानी आता है और दूसरे से वापस चला जाता है ना हैरान करने वाली बातें। भीम कुंड में केवल इसकी गहराई ही रहस्य नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका नीला और आसमानी पानी भी बड़ा रहस्य बना हुआ है। पानी के अंदर जब गोताखोर पानी के अंदर उतरते हैं तो एक लेवल के बाद पानी के अंदर का माहौल भी बदल जाता है, कारण यहाँ समुद्री जीव जंतुओं की मौजूदगी मिली है। कुंड में जितनी गहराई में गोताखोर पहुंचते हैं इसका आकार बढ़ता चला जाता है और पानी के नीचे पानी का प्रेशर काफी बढ़ जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तरफ से नदी बहकर आ रही हो और दूसरी तरफ नदी का पानी तेजी से बाहर की तरफ जा रहा हो। एक स्तर के बाद गोताखोरों की सांसें उखड़ने लगती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। दर्शकों, तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि आपका
फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, हमें काफ़ी सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना राय हमसे ज़रूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे दर्शकों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।